उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति यदि किसी एक सूत्र में दिखाई देती है तो वो है पीडीए। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी राजनीतिक समीकरण को साधते हुए इसी सामाजिक समीकरण को केंद्र में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया था और पार्टी ने बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़े वर्ग, दलित और अन्य सामाजिक समूहों के उम्मीदवारों को टिकट दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन भी उसी रणनीति पर रखी जाएगी? पीडीए पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इस समाज से आने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या अखिलेश यादव यूपी के विधानसभा चुनाव में, आगामी चुनाव में टिकट देने का काम करेंगे? राजनीति के जो जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, वो इनका ये मानना है कि इस रणनीति ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी यह संभावना मजबूत मानी जा रही है कि टिकट वितरण में पीडीए फॉर्मूला प्रमुख आधार बना रहेगा। हालांकि अंतिम निर्णय चुनाव से पहले की राजनीतिक परिस्थितियां, गठबंधन, स्थानीय सर्वे और उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने 2027 के टिकट वितरण का जो आधिकारिक फॉर्मूला है वो घोषित भले न किया हो, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर जो कामयाबी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिली, उसी पिच पर 2027 की रणनीति बनाई जाएगी। टिकट वितरण का फॉर्मूला भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही रखा जाएगा। पीडीए को प्राथमिकता दी जाएगी। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ग्राउंड स्तर पर समाजवादी पार्टी का जो आकलन है, वो आकलन केवल पारंपरिक, जो अब तक मुलायम सिंह यादव के जमाने में MY समीकरण हुआ करता था, मुस्लिम यादव समीकरण, अब वो सत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। 2024 के बाद पार्टी लगातार गैर यादव पिछड़े वर्गों, जिनमें दलित समुदाय, छोटे सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए को केवल नारा नहीं बल्कि संगठन और उम्मीदवार चयन की रणनीति के रूप में पेश कर रहे हैं। पार्टी ने 2026-27 की राजनीतिक गतिविधियों में भी पीडीए पर विशेष रूप से जोर दिया और यदि टिकट वितरण की जो संभावित तस्वीर है उसको अगर देखें, उसका अगर मूल्यांकन करें, तो सबसे अधिक टिकट ओबीसी को मिलने की संभावना मानी जा रही है, जिसमें केवल यादव नहीं है। कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, कश्यप, प्रजापति, पाल, लोध, बिंद, राजभर और गैर यादव पिछड़ी जातियों को भी प्राथमिकता मिल सकती है, बल्कि यादवों को तो कम टिकट मिलने की संभावना है और गैर यादव जातियां जो ओबीसी की हैं, उस पर अखिलेश यादव का खास तौर पर फोकस है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि बीजेपी के गैर यादव ओबीसी आधार में सेंध लगाने का प्रयास। दूसरे चरण में दलित समुदाय पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी विशेष रूप से पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी, खटीक और अन्य गैर जाटव अनुसूचित जाति समूहों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में जाटव उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है। 2024 के बाद पार्टी ने दलित नेतृत्व को अधिक प्रमुखता देने की कोशिश की और इसे 2027 में आगे बढ़ाया जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में भी पार्टी का प्रयास उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का हो सकता है जहां पर उनका सामाजिक आधार और जीत की संभावना दोनों मजबूत हो और यही कई मिश्रित सीटों पर पार्टी पिछड़ा या दलित उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद भी कर सकती है। सामान्य सीटों पर भी दलित कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था और अवधेश प्रसाद अयोध्या से इसका बहुत ताजा उदाहरण है। सामान्य सीट से दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को अयोध्या में पटकनी दे दी। अयोध्या में पटकनी दे दी, जहां से सारी बीजेपी की जो विचारधारा है, जो राजनीति है, जो सब कुछ जिस अयोध्या पर टिकी हुई है,
उसी अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट के रूप में परास्त कर दिया। अब यही रणनीति जो लोकसभा चुनाव में काम कर गई, अब उसे विधानसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी है। यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में दिखाई दी थी, और अगर हम क्षेत्रवार इसका विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, त्यागी, दलित और मुस्लिम समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिए जा सकते हैं। रोहिलखंड में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का संतुलन प्राथमिकता हो सकता है। अवध में पासी, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों को महत्व मिलने की संभावना है। पूर्वांचल में यादवों के साथ साथ राजभर, निषाद, बिंद, मौर्य, कुशवाहा और अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। बुंदेलखंड में अनुसूचित जाति और ओबीसी नेतृत्व को प्राथमिकता मिल सकती है, और यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहता है तो समाजवादी पार्टी पहले सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ेगी और उसके बाद अपने टिकटों का सामाजिक संतुलन तय करेगी। जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत होगी वहां सीट साझा की जा सकती है, जबकि बाकी सीटों पर पीडीए रणनीति के अनुसार उम्मीदवार चुने जा सकते हैं। हालांकि टिकट वितरण में केवल सामाजिक समीकरण ही निर्णायक नहीं होंगे। स्थानीय लोकप्रियता, संगठन, आर्थिक क्षमता, बूथ प्रबंधन, पिछले चुनाव का प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण होंगे। कई मौजूदा विधायकों का टिकट बदला जा सकता है, यानी पार्टी के आंतरिक सर्वे में जिनकी स्थिति कमजोर पाई जाती है उनकी इस बार छुट्टी हो सकती है। 2024 के बाद अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति में एक और बड़ा बदलाव दिखाई देता है कि वो पीडीए के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं, जिसे कुछ विश्लेषक सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के रूप में देखते हैं। और इसका उद्देश्य व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाना और बीजेपी की वैचारिक बढ़त को चुनौती देना माना जा रहा है। संभावना जो बन रही है, जो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण पर पीडीए फॉर्मूला महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और टिकट के दावेदार हैं और पीडीए फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। लेकिन किस समुदाय को कितने टिकट मिलेंगे, कौन सी सीट किस सहयोगी दल को जाएगी और अंतिम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला चुनाव से पहले की राजनीतिक परिस्थितियों, गठबंधन की बातचीत, संगठनात्मक सर्वे और स्थानीय चुनावी समीकरणों के आधार पर तय होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी से जिसे टिकट लेना है, या कांग्रेस गठबंधन भी, कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो टिकट के दावेदार हैं, वो अगर पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठते हैं तो उनकी दावेदारी पहले से ज्यादा मजबूत है।